हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि। एक विदेशी को अपराधी समझकर जब राजा ने फांसी का हुक्म सुना दिया तो उसने अपशब्द कहते हुए राजा के विनाश की कामना की। राजा ने अपने मंत्री से, जो कई भाषाओं को जानता था, पूछा कि ये क्या कह रहा है। मंत्री ने विदेशी की गालियां सुन ली थी, लेकिन उसने कहा कि महाराज, ये आपको दुआएं दे रहा है, आप 1000 साल तक जिए। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अन्य मंत्री ने, जो पहले मंत्री से थोड़ा सा चिढ़ता था, उसने आपत्ति उठाई। महाराज, ये आपको दुआ नहीं, गालियां दे रहा है। वो दूसरा मंत्री भी बहुभाषी था, वो भी समझ गया। उसने पहले मंत्री की निंदा करते हुए कहा, ये मंत्री जिन्हें आप अपना विश्वास पात्र समझते हैं, असत्य बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात करके उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। तो पहला मंत्री बोला, हाँ महाराज, ये सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां ही दी हैं। मैंने आपसे असत्य कहा। पहले मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर तुमने राजधर्म को पीछे रखा। मैं तुमसे बेहद खुश हुआ। फिर राजा ने विदेशी और दूसरे मंत्री की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। क्योंकि आप निर्दोष हो, इसलिए आपको झूठी सजा के लिए क्रोध आया और आपने मुझे गाली दे दी। और मंत्री महोदय, तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या करते हो। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हैं। तुम इस राज्य से जा सकते हो। यानी अर्थ यह हुआ कि कभी कभी आपका सत्य भी किसी ना किसी ईर्ष्या से प्रेरित होता है, तो वो काम का नहीं होता। सत्य के पीछे भी अच्छी भावना होना जरूरी है, और अच्छी भावना के साथ अगर झूठ भी बोला जाए तो वो भी किसी सत्य से 1000 गुना ज्यादा अच्छा और पुण्य प्रदायक होता है। मैं हूं ऋषि, और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।